उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत देश में कंपनियों में कर्मचारियों के लिए कैंटीन जरूरी करने और सरकारी योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के नियम तय कर दिए हैं। सरकार इन नियमों को देश भर में 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ये सभी भगोड़े कारोबारी कानून का सामना करने के लिए भारत वापस आ रहे हैं। ये दावा किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। गौरतलब है कि सरकार ब्रिटेन से माल्या और मोदी के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही है, जबकि माना जा रहा है कि चोकसी एंटीगुआ बारबुडा में है। सीतारमण ने राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कहा, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ये सभी इस देश के कानून का सामना करने के लिए वापस आ रहे हैं। एक एक करके हर कोई इस देश के कानून का सामना करने के लिए देश में वापस आ रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दुनिया में पेट्रोल की मांग 2020 के दशक के अंत तक और डीजल की मांग 2035 के अंत तक अपने चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी रहने के चलते इन पेट्रोलियम ईंधनों की मांग में बढ़ोतरी कम से कम 2040 तक जारी रहेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील कुमार ने इंडिया केम 2021 सम्मेलन में कहा कि देश में अगले कुछ दशकों के दौरान विभिन्न ऊर्जा प्रणालियां साथ साथ बनी रहेंगी, क्योंकि मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। नवीनीकरणीय ईंधन के विकास, वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता और इलेक्ट्रिक वाहनों के आगमन से आने वाले वर्षों में पेट्रोलियम ईंधन की मांग प्रभावित होगी। उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर पर 2020 के दशक के अंत तक पेट्रोल और 2035 तक डीजल की मांग अपने चरम पर होगी। विदेशों में खाद्य तेलों के दाम में कमी से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। नई सरसों की आवक का दबाव भी है। सरसों तेल मील डिलीवरी भाव 400 रुपये क्विंटल मंदा बोला गया, वहीं सोयाबीन मील डिलीवरी भी 400 रुपये लुढ़क गया। कच्चा पाम तेल एक्स कांडला में भी 400 रुपये निकल गए। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में गुरुवार को चना काटा 75 रुपये, मसूर 75 रुपये और तुअर अरहर के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की कमी हुई। आज उड़द 200 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों ने अवांछित संदेशों को हटाने को लेकर टेली मार्केटिंग संदेशों की छंटनी शुरू कर दी है, लेकिन नियामक ट्राई के अंतिम निर्णय लेने तक मोबाइल ग्राहकों तक संदेश भेजने की अनुमति रहेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज भी राहत है। 19 मार्च शुक्रवार को न तो पेट्रोल के रेट में कोई बढ़ोतरी हुई और न ही डीजल के। पिछले 20 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बावजूद दिल्ली मुंबई में पेट्रोल का रेट अपने ऑल टाइम हाई रेट पर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के बाद बीकानेर में पेट्रोल 100 के पार चला गया है। यहां आज पेट्रोल 100.1 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.00 रुपये प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। इसके पहले डीजल का रेट अधिकतम 30 जुलाई 2020 को 81.94 रुपये बिका था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजॉन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी। गुरुवार को अदालत ने मामले में सिंगापुर के मध्यस्थ का आदेश बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप के संबंधित अन्य की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने फ्यूचर ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया कि वे पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपए जमा करें। इस राशि में बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ लाल निशान पर हुई। बीसीई का सेंसेक्स 220.62 यानी 0.45% की गिरावट के साथ 48,995 रुपये 90 और निफ्टी 111.10 अंक लुढ़क कर 14,446 रुपये 75 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। पहले खबरें थी कि बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा सकती हैं, लेकिन अब इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए बीमा कंपनियों के लिए गए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों को साफ साफ निर्देश दिया है कि प्रीमियम बढ़ाने के लिए मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाए। IRDAI के निर्देश पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रैवल बीमा कवर पर भी लागू होगा। IRDAI के इस निर्देश के बाद अप्रैल से हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ाने से बीमा धारकों को राहत मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।